हेलो गाइस, वेलकम बैक मोइन टेक सपोर्ट। कोरल ड्रा के इस ट्यूटोरियल में आज हम इम्पैक्ट टूल को जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये टूल काफ़ी इंटरेस्टेड टूल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पैक्ट टूल आपको टूल बॉक्स में मिलेगा। इस टूल बॉक्स के अंदर जैसे ही आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट टूल। तो आज हम इम्पैक्ट टूल के ऊपर डिस्कस करते हैं। इम्पैक्ट टूल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इम्पैक्ट टूल की प्रॉपर्टी आपको ऊपर मिलेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पैरेलल एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसके दो ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, एक तो पैरेलल और दूसरा रेडियल। तो अभी हम रेडियल को यहाँ से चूज करते हैं और इसके बाद में जैसे ही अपने माउस को आगे ड्रैग करेंगे तो यहाँ से देखिएगा इस टाइप का कुछ एक लाइंस आपको यहाँ पे मिलेंगी। इन लाइंस को आगे देखें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। इसको मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये मैंने मिनिमाइज किया या फिर आप मैक्सिमाइज करेंगे तो इस तरह से इस लाइंस की जो बेड्थ है वो बढ़ती चली जाएगी। या फिर आगे देखिएगा कुछ ऑप्शंस हैं इसके अंदर, यहाँ से आप इसकी लाइंस को इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं या फिर इसको मिनिमम कर सकते हैं या मैक्सिमम कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। इस तरह से यहाँ इन लाइंस को चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा इसके आगे अगर देखें तो ये देखिएगा जो लाइन है वो स्टार्टिंग में जो इसका पॉइंट है लाइन का चेंज कर सकते हैं। इसको ये देखिएगा ये यहाँ से चेंज हो रहा है इसका, और इसी तरह से आप इसको स्ट्रेट लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इस तरह की लाइंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर इसके आगे एक ऑप्शन है, इसको प्लस के ऊपर प्रेस करेंगे जैसे ही तो यहाँ से देखिएगा ये लाइंस को, ये भी इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। अभी मैं देखिएगा एक दूसरा दोबारा से इम्पैक्ट टूल लेता हूँ। इम्पैक्ट टूल हमने लिया, जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल बेसिक आपको सिंपल इसी तरह से मिलेगा। इसकी लाइंस को थोड़ा सा वेट बढ़ा लेते हैं। ये लाइंस की वेट यहाँ से बढ़ जाती हैं। अभी इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये हम यहाँ से समझ लेते हैं। एक रेक्टेंगल एक इलिप्टिकल टूल लेते हैं, इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद इसको इसके सेंटर में अगर हम रख दें, सेंटर में रखने के बाद फिर हम इसी टूल पे जाएंगे और यहाँ देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा इनर बाउंड्री। इस इनर बाउंड्री को क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस जो हमारा इलिप्स था इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये अंदर की साइड में उस वही एरिया हमारा ब्लैंक हो जाएगी। इस एलिप्स को उठा के साइड में रख देंगे तो इस तरह से भी हम कोई ऑब्जेक्ट लाइक मुझे कुछ इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है या कोई फ्लैक्सी या बैनर डिज़ाइनिंग है, उसको हम इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट अगर डालना चाहते हैं तो वो हम डाल सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ से देखिएगा एक बॉक्स ले लूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसके बाद में इन लाइन्स के ऊपर मैं जैसे ही इस इम्पैक्ट टूल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो पहला ऑप्शन था इसको हमने जाना इनर बाउंड्री है। इनर बाउंड्री के ज़रिए से हमने उसके बीच का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा वहाँ से एक तरीके से रिमूव कर दिया। सेकंड ऑप्शन है हमारा आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री को जैसे ही क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो आपके पास लाइक रेक्टेंगल आपने लिया है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो जो लाइन्स हैं आपकी वो उसके अंदर आ जाएंगी। इसके बाद में भी आप इन लाइन्स को चेंज कर सकते हैं। लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में इसकी जो लाइंस की वेड्थ वगैरह है उसको चेंज किया जा सकता है। चाहे तो हम इस बॉक्स को भी यहाँ देखिएगा साइड इससे रिमूव कर सकते हैं। इसको क्लिक करते हुए इसको मैक्सिमम या मिनिमम करेंगे तो लाइंस जो हमारी चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके उसके हिसाब से लाइन को निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसी इम्पैक्ट टूल को, ये तो एक सर्कल था, सर्कल के बेस में था। अभी अगर देखें तो देखिएगा रेडिकल है। अगर पैरेलल यहाँ से देखें तो पैरेलल में कुछ इस तरह से लाइंस इम्पैक्ट टूल में ही देखेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, रेडिकल को अभी हमने जाना, और यहाँ पैरेलल अगर देखें तो पैरेलल में कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल कंडीशन में ये लाइंस आ जाएंगी। और यहाँ से इन लाइंस को भी हम डार्क कर सकते हैं या कम या ज़्यादा इसको मिनिमम कर सकते हैं या मैक्सिमम कर सकते हैं। इन लाइन्स में अगर देखें तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लाइन है, अभी मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इस रेक्टेंगल को कर्व पे जाते हैं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू करेंगे और इसके तकरीबन सेकंड पॉइंट के अंदर राइट क्लिक करेंगे, कर्व में जाएंगे और इसको कर्व में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से। अभी हम इसके ऊपर फिर लाइंस पे क्लिक करेंगे और लाइंस पे क्लिक करने के बाद अगर हम इनर बाउंड्री ऑप्शन चूज़ करेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम इसको
कटिंग कर सकते हैं। ये लाइंस हमारी कर्व की कंडीशन में कटिंग हो जाएंगी। फिर हम इम्पैक्ट टूल पे जाएंगे और इम्पैक्ट टूल पे जाने के बाद फिर पैरेलल लाइंस को हमने ले लिया। इन लाइंस को भी थोड़ा सा यहाँ से हैवी किया इसी की तरह। अगर हम इसी बॉक्स को जो हमने कर्व बनाया था, अगर इसके ऊपर की साइड में देखिएगा कुछ इस तरह से सेट किया और इसके बाद में आउटर बाउंड्री अगर इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो लाइंस हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। ये जो हमारा कर्व था, इस कर्व को हम साइड निकाल भी सकते हैं और ये जो लाइन है वो इस तरह से हम इन लाइंस को भी बना सकते हैं। तो इस तरह का एक इफेक्ट यहाँ से बन जाएगा जिसको हम लोगो डिज़ाइन या किसी फ्लेक्सी डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर इसका कुछ इस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। देखिएगा एक यहाँ से फिर हम एक कुछ लाइंस ले लेते हैं, एक टेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। ये मैंने यहाँ टेक्स्ट ड्रॉ कर लिया और इसका जो भी आप फॉन्ट स्टाइल लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अभी हम कुछ इम्पैक्ट टूल से वही लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको पैरेलल रखते हुए। ये हमने लाइंस इसमें ले ली और यहाँ से इसको मिनिमम या मैक्सिमम करके इन लाइंस को इनको कुछ इस तरह से सेट किया। अभी इन लाइंस को अगर हम यहाँ टेक्स्ट के ऊपर लगा दें एक इस तरह से, और अगर इसके ऊपर अपने टेक्स्ट को सेट करना चाहें, इन लाइंस को हम क्लिक करेंगे और जाके इनर बाउंड्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा एरर आएगा क्योंकि ये इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टैक्स है उस टैक्स को कर्व पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल क्यू अपने कीबोर्ड से करेंगे तो ये कर्व बन जाएगा। अभी हम देखेंगे तो इसका हम पूरा इसके ऊपर यूज कर पाएंगे। इन लाइन्स को सेलेक्ट करना है, इनर बाउंड्री पे जाना है, फिर टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। अभी हम अपने टैक्स को यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो इस तरह से इसी के अंदर जाकर ये टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। या इसको अगर ऑल ओवर के ऊपर करना है आपको तो यहाँ से देखिएगा इस टेक्स्ट को इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से फिट करेंगे। और अभी हम इन लाइंस को सेलेक्ट करेंगे, इनर बाउंड्री पे जाएंगे और इसको थोड़ा जूम कर लेंगे जिससे कि हम इसको इनर बाउंड्री और इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, अभी हम यहाँ से टेक्स्ट को हटाएंगे। देखिएगा इस तरह का जो टेक्स्ट है हमारा इसमें टाइप हो जाएगा। यहाँ से कोई कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट मेरा लिखा है वो एक लाइंस में कटिंग की कंडीशन में यहाँ से मुझे शो हो जाएगा। अभी अगर देखें इसको, इसी टेक्स्ट को एक दूसरी तरह से भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं इम्पैक्ट टूल की हेल्प से। फिर से हम इसके ऊपर इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। अगर आउटर बाउंड्री में इसमें देखेंगे तो आउटर बाउंड्री का भी हमें एक अलग इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। ये लाइंस मेरी यहाँ कुछ आ जाती हैं और इसको फिर यहाँ से सेट कर लेंगे जो भी लाइंस यहाँ रही हैं। इसके बाद इसी टेक्स्ट को सेम आउटर बाउंड्री देखेंगे यहाँ से। अगर आउटर बाउंड्री पे देखें, इम्पैक्ट टूल पे जाएंगे, इन लाइंस को क्लिक करेंगे और यहाँ आउटर बाउंड्री ऑप्शन है। इससे पहले कि हम इसको जूम कर लेंगे, जैसे मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो देखिएगा यहाँ इसका एक अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये टेक्स्ट अलग हो गया मेरा। इस तरह का टेक्स्ट भी हम इसमें टाइप कर पाएंगे। इस तरह से टेक्स्ट के ऊपर ये हमारा इम्पैक्ट टूल वर्क करता है। तो इससे बहुत अच्छे डिज़ाइन आप बना सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब इसके बाद में अभी हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में F11 बटन प्रेस करेंगे। 11 प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिएगा कोरल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ आर्ट मिल जाएंगी। यहाँ ये डॉगी की इमेज है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको हम कुछ इस तरह से सेट कर लेते हैं। ये साइड रखी है। अभी यहाँ से इम्पैक्ट टूल पे जाएंगे और इम्पैक्ट टूल से कुछ लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ये इम्पैक्ट टूल मैंने यहाँ से ले लिया। ये इम्पैक्ट टूल से हमारी कुछ लाइंस ले ली। यहाँ इन दोनों प्रॉपर्टी से इससे आप सेट कर लेंगे, इसको जैसा भी सेट करना चाहते हैं। ये लाइंस आपको मिल गई। इसके बाद में इस डॉगी को हमें इसके ऊपर लेके जाना है। तो उससे पहले कि इसको हमें पहले कर्व पे जाना है और कंट्रोल क्यू करना है। कंट्रोल क्यू करेंगे तभी ये इसके ऊपर वर्क करेगा। अब इस डॉगी को उठाना है और इसके ऊपर की साइड में यहाँ इस तरह से कुछ रख देते हैं। अभी अगर हम देखें तो देखिएगा इम्पैक्ट टूल का अब इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनर बाउंड्री अगर करते हैं हम, इनर बाउंड्री करने के बाद इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और इस डॉगी की इमेज को उठा के साइड रखेंगे तो इसके अंदर एक इसकी कटिंग हो जाएगी जो एक अच्छा और परफेक्ट इफेक्ट मिलेगा। इसको हम यहाँ से लाइंस भी इसकी चेंज कर सकते हैं या फिर कोई और दूसरा हम कलर कर सकते हैं। तो जो भी हम कलर करेंगे तो एक अलग हमें यहाँ से इफेक्ट मिल जाएगा। फिर इम्पैक्ट टूल पे चलेंगे, फिर एक इसी तरह का बॉक्स ड्रॉ करेंगे और इन लाइंस को हम सेट करेंगे। फिर इस इमेज को इसके ऊपर ले जाकर रखेंगे। आउटर बाउंड्री पे क्लिक करेंगे। आउटर बाउंड्री पे क्लिक करने के बाद जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यही इफेक्ट आपका कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा।
इस तरह के डिज़ाइन आप इस इम्पैक्ट टूल की हेल्प से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।